करनाल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बड़ौता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान परशुराम महाकुंभ में ब्राह्मण समाज के हित की रक्षा के लिए जो दक्षिणा दी उसे ब्राह्मण समाज हमेशा याद रखेगा। ब्राह्मण समाज के हित में अपेक्षा से ज्यादा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाने की जो घोषणा की है उससे सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। पुजारी तंगहाली का जीवन जी रहे हैं, अब उन्हें एक निश्चित न्यूनतम आय प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए पुजारी पुरोहित का कुशल वर्कफोर्स के हिसाब से न्यूनतम वेज रेट तय किया जाएगा। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर राजपत्रित अवकाश कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान श्री परशुराम के नाम पर रखा जाना सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहरावर जमीन गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को ही देने की घोषणा कर भ्रांतियां खत्म कर दी हैं। वहीं इस कॉलेज के लिए वर्ष 2022 से 2055 तक 33 सालों के लिए नए सिरे से लीज की जाएगी, जबकि पहले यह लीज वर्ष 2009 से 2042 तक थी। इसके अलावा पिछले पैसे को माफ करने की भी घोषणा व किसी भी प्रकार के जुर्माने व पेनल्टी के पैसे का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान परशुराम के नाम पर डाक टिकट जारी करना, गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज में 100 MBBS सीटें मंजूर व इसके अलावा 7 विषयों में 5-5 यानी MD MS कोर्स की कुल 35 सीटों को भी मंजूरी। EPBG की हाईकोर्ट में पुरजोर पैरवी करने की बात करके मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज का दिल जीत लिया, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि 1966 से अब तक किसी सरकार ने भगवान परशुराम को याद नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह साबित कर दिया कि वे सभी जातियों व धर्म को सम्मान देते हैं। भगवान परशुराम महाकुंभ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दी गई घोषणाओं का लाभ ब्राह्मण समुदाय को मिलना शुरू हो गया है। परशुराम जयंती पर राजपत्रित अवकाश का सरकारी कैलेंडर जारी हो गया है। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ पलवल से भारी संख्या में समुदाय के लोगों का पहुंचने पर धन्यवाद व्यक्त किया। 15 दिसंबर को करनाल उड्डा ग्राउंड में भगवान परशुराम महाकुंभ प्रदेश सत्र का हुआ था। उसमें पलवल जिले से ब्राह्मण समाज के साथ सर्व समाज ने हिस्सा लिया। उसमें हमारे बिहारीलाल शर्मा जी खम्बी गांव से हैं, भाई हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं प्याला गांव से तेजाराम जी। तो इन सब ने मेहनत करके उसमें पूरा योगदान करके उसको कामयाब किया। मैं इनका धन्यवाद करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ब्राह्मण समाज को सौगात दी है, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उन्होंने हमारे को प्रदेश स्तर पर जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की गजटेड छुट्टी की घोषणा की थी, लेकिन वो अमली जामा भी बना दिया। उसको 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक भगवान परशुराम जी के नाम से डाक टिकट जारी की और पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया। भगवान परशुराम जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम कैथल में, भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा करनाल शहर में पार्क में लगेगी। भगवान परशुराम जी के नाम से चौक का जीर्णोद्धार, भगवान परशुराम जी के नाम से मार्ग और भाई मतीदास और सतीदास छिब्बर चौक का भी घोषणा की। और मैं एक महर्षि चाणक्य के नाम से जो MD यूनिवर्सिटी है रोहतक, उसमें चेयर स्थापित होगी। और परावर की जमीन जिसमें काफ़ी पहले भी आपने देखा है उसमें काफ़ी झगड़ा रहा, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने 2055 तक उसकी लीज बढ़ा दी और उसकी जो पेनल्टी थी सारी पेनल्टी माफ़ कर दी। और गौड़ आयुर्वेदिक कॉलेज में 100 सीटें BMS की और 35 सीटें MD और MS की देने की घोषणा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और इसमें जो महाकुंभ को कामयाब बनाने में माननीय राज्यसभा सांसद श्री कार्तिक शर्मा जी ने हरियाणा में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, सुनील शर्मा जी जो चीफ कोऑर्डिनेटर HIDC हरियाणा, उप महाधिवक्ता श्री राहुल मोहन जी शर्मा, शिषपाल राणा जी जो उद्योगपति थे, इन्होंने
हरियाणा में ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने में अहम भूमिका निभाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज की तरफ से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। भी हमारे महापुरुषों ने ये कर्म को याद रखा जाता है। बगैर नाम के तो कोई पता नहीं लगता। अगर नाम लिखे, देखो महर्षि योगिन के नाम से जो भी है, किसी के नाम से रोड है, किसी के नाम से चौक है, या किसी की प्रतिमा लग रही है, जब भी तो याद रखा जाएगा, वैसे तो कौन हो जाएगा। वैसे तो यह देखो, इसको आगे बढ़ाने के लिए नाम जरूरी है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने दौड़ी की जमीन जो बीच में है ना, इसका किन्हीं कारण से बंद कर दी, जो इनको ब्राह्मण को मिली हुई थी, उसका मालिकाना हक जो 1700 एकड़ के करीब जमीन है, वो भी घोषणा की हुई है। और जो ईबीपीजी के बच्चे थे, उनमें 350 करीब बच्चे हैं जिनकी जवानी नहीं हुई, उनकी पैरवाई करके कोर्ट में माननीय न्यायालय में पैरवाई करके जल्दी जवानी कराने की भी घोषणा की है। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। जो ये मांगे रखी गई थी ब्राह्मण समाज की तरफ से, कब से रखी गई थी और क्या आश्वासन पिछले मुख्यमंत्रियों ने आपको देखिए, दिया था? ये चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे उस टाइम से। हम जिला करनाल ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे धर्मशाला की जगह और मांगे ये कर रहे सारी। लेकिन उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी आए, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, किसी ने भी मुख्यमंत्री ने हमारी मांग नहीं सुनी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हरियाणा 1966 में हरियाणा बना था, उसके बाद किसी ने, इतनी सरकारें आई, किसी ने भी महापुरुषों का सरकारी तौर पे कोई पर्व नहीं मनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला पर्व मनाया, रोहतक में कबीर जयंती मनाई, करनाल में महर्षि जयंती मनाई, और हिसार में सूरसेन जयंती मनाई। और उसी तरह पर ब्राह्मण महाकुंभ, जो भगवान परशुराम महाकुंभ करनाल में सरकारी तौर पर मनाया गया, ये माननीय मुख्यमंत्री को श्रेय जाता है, हरियाणा सरकार को श्रेय जाता है। ये किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने पहले नहीं मनाया। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का और हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। शर्मा जी, महाकुंभ बनाया गया है केवल करनाल के लिए बनाया गया, पूरे हरियाणा प्रदेश सत्र का प्रदेश में मांगे तो सारी करनाल की मानी गई है। रोड भी करनाल में, चौक भी करनाल में, पार्क और आप भी करनाल धन्यवाद में। कर रहे हो पलवल में। हरियाणा के 22 जिलों में आज आप पलवल में किस लिए धन्यवाद करने आए? पलवल में क्या, कौन से चौराहे या चौक का नाम? देखो ऐसा है, ये बहना पर्यावरण की जमीन है, वो पर्यावरण का जो था वो है स्टेट के राज्य स्तर की हमारी। जो नाम भगवान परशुराम कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का नाम कैथल में रखा है, वो स्टेट का नाम है। रही बात पलवल की कोई हमारे पास इनकी मांग होती, वो भी रखे जाते। अगर भविष्य में एक और मांग है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो जगह दी है उसके लिए कहा, हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो संस्था अप्लाई करेगी उसको भी यह ब्राह्मण धर्मशाला की जगह दी जाएगी। वो भी मांग तो यहाँ पिछले 1 साल से चली आ रही है। जहाँ सेक्रेटरीट है अपना, वो चौक है, वहाँ परशुराम का फरसा लगाया भी हुआ है और वो साइड में भी हटवा दिया। वो मांग कर रहे हैं कि इस चौक का नाम परशुराम चौक के रख दिया जाए, लेकिन उस मांग को तो उस सभा में उठाया नहीं गया। नहीं, हमारे पास उसका आया नहीं ना, देना। लेकिन हम करें इनकी बात सारे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे उसमें पलवल भी आ गया, जहां भी ब्राह्मण सभा ब्राह्मण धर्मशाला की जगह की मांग करेगी, उसको अप्लाई करे, उसको जगह दी जाए।